हे वीवर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम टफेस्ट लाइफ। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? रोज़ की तरह आज भी दिन की शुरुआत हो गई थी सुबह के 4 बजे से, और बस मैंने यहाँ पे अपनी फर्स्ट लॉट स्टार्ट करी है। फर्स्ट लॉट में मैंने आप सबसे शेयर करी थी कि अभी मेरी इंडियन ज्योग्राफी चल रही है, घटना चक्र, साथ में लुसेंट से, और उसके बाद से जितने भी मैं क्वेश्चन करती हूँ उसकी PYQ लगाती हूँ, ताकि मेरे क्वेश्चन कितने क्वेश्चन सही और गलत हो रहे हैं। फ़िलहाल अभी मैं बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं उसको नहीं फॉलो कर रही हूँ, बस 2 ही है थोड़ा थोड़ा करके, जैसे कि हिंदी और साथ में ज्योग्राफ़ी। ज्योग्राफ़ी अभी 3-4 दिन पहले मुझे बहुत ज़्यादा ही इरिटेटिंग लग रहा था, मतलब कि इतने सारे क्वेश्चन गलत हो रहे थे कि समझ नहीं आ रहा था। फिर घटना चक्र से, मतलब कि घटना चक्र तो पढ़ी ही थी मैं, लेकिन मुझे लूसेंट की लैंग्वेज बहुत बहुत ईजी लगती है। तो फिर मैंने वहाँ से अपना रिवीजन करना स्टार्ट किया और उसको पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं लुसेंट भी बहुत बार, मतलब 3 से 4 बार उसको मैंने पढ़ लिया है। चीज़ें एक होता है ना कि समय के साथ हम चीज़ों को भूलते जाते हैं, ये नेचुरली है कि हाँ, आप जो पढ़ोगे तो फिर आगे पढ़ोगे और रिवीजन नहीं होता जाता है तो पीछे का हम भूलते जाते हैं। इसलिए मैंने सारी चीज़ें पहले लुसेंट से कवर करना जो है करी, क्योंकि मैं आप सबसे शेयर ही करी थी कि 8-9 महीने से मेरी जो स्टडी है वो चल रही है, कभी हो रहा है कभी छूट रहा है, लेकिन फिर भी जो भी चीज़ें पढ़ी है, ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे लाइफ में ऐसे भी दिन आए थे कि जब मैं 2 दिन पढ़ती थी और 5 दिन नहीं पढ़ती थी। लेकिन उस 2 दिनों को भी मैंने बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से, कोई भी बुक अगर मैं लेती हूँ, उठाती हूँ, तो मैं उसको अच्छे से ही पढ़ती हूँ, ताकि मैं चीज़ों को समझ सकूँ। 8-9 महीने पहले जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो सबसे पहले मैं भी अपनी NCERT, कुछ तो बुक्स थे मेरे पास, जो बुक्स नहीं थी उसमें मैं अपने मोबाइल में NCERT, एक ऐप आती है, आपको ईज़िली मिल जाएगी, वहाँ से मैंने सबसे पहले NCERT स्टार्ट करी थी पढ़ना। और फिर जाके स्टैंडर्ड बुक, और मतलब स्टैंडर्ड बुक तो नहीं मेरे पास, बस एक महेश बर्नवाल की है, हिंदी की है, और बाकी सब लुसेंट और घटना चक्र से ही फॉलो करती हूँ प्री के लिए। बाकी आगे भगवान की मर्ज़ी, क्या होगा नहीं होगा देखते हैं, लेकिन प्री के लिए इतना सफिशिएंट है। अगर आपके पास घटना चक्र है और लुसेंट है तो आप सारी चीज़ें कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें मैंने खुद से नहीं, मैंने भी बहुत सारी जो टॉपर्स थे उनको ही सुन के, देख के, ये सारी चीज़ें मैंने फॉलो करना सीखी धीरे धीरे, ताकि उसको मैं पढ़ सकूं। और बस वही सारी चीज़ें चल रही हैं। ये मेरा सेकंड स्लॉट था। सेकंड स्लॉट में मैंने अपना हिंदी लिया हुआ था, और बेटी की भी अभी विंटर वेकेशन, ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो उसकी भी छुट्टियां चल रही हैं, दोनों को घर में देखना है। अभी मेरी जो, मतलब मेरे घर में मेरे रिलेटिव्स भी, जब से ये बीमार पड़ी है छोटी वाली, तो कोई ना कोई आता जाता ही रहता है, लेकिन फिर भी अपने 4 घंटे की मैं पढ़ाई ऑनेस्टी चाहती हूँ कि मैं उसे पूरा करूँ। इन दिनों मेरा एक दिन का पढ़ाई छूट गया सैटरडे को, और उस दिन भी रीज़न था, लाइट नहीं था, इन्वर्टर था, बट मेरी ही गलती थी। मैं, एक होता है ना, आलस के चक्कर में 3:30 बजे नींद मेरी ऑलरेडी खुल जाती है, आदत हो गई है। बस मैं इसको सोची कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसकी छुट्टी है, थोड़ी लेट ही उठूँगी, और लेट उठने के चक्कर में 7:30 हो गए। और उस दिन सच्ची बताऊँ, सारा दिन बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि सपने ऐसे नहीं पूरे होते हैं। सपने पूरे करने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, शायद वो मेरे बस की नहीं है, यही सारी चीज़ें माइंड में आ रही थी। फिर मैं कल से, मतलब कि आज से जब ये ब्लॉग आप लोगों के पास जाएगा, तो आज की मॉर्निंग मेरी 4 बजे हुई, और फिर मैं 4:30 बजे से, मतलब 4:22 भी 8 मिनट कम ही था, उसके पहले मैं अपनी स्टडी 6 पौने 6 बजे तक करी, क्योंकि इनकी छुट्टियां हैं तो किचन के काम उतना रहते नहीं हैं। कहते हैं ना कि इस दुनिया में अगर हमारी लड़ाई किसी से है तो वो खुद से है। अगर हमने खुद को जीत लिया तो वो सारी चीज़ें हम अचीव कर सकते हैं जो हमें चाहिए, क्योंकि दूसरों को हराना बहुत ही आसान है, लेकिन खुद को जीतना उतना ही मुश्किल। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन हम लोगों ने खुद पे कंट्रोल करना सीख लिया ना, अपने समय को अच्छे से यूटिलाइज़ करना सीख लिया कि हाँ, उसे कैसे अपने कामों को करना है, थोड़ी अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके अपने लिए टाइम कैसे निकालना है, तो फिर हम इस, जो हमें ये जो लाइफ मिली है, हाउसवाइफ वाली जो टैग मिली है, हम उसे भी ज़रूर हटा सकते हैं। और बस ये है कि खुद पे धैर्य बनाए रखना है, अपने जो एक कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन करके चलना है कि हाँ, हमें करना है तो करना है। ये चीज़ें हम सबके अंदर अगर बनी रहे तो फिर हम लोग ज़रूर ही कर लेंगे।
फ़िलहाल आज के ब्लॉग में इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। सहमत आदि, राधे राधे।